नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चला है इंडिया 100 देखने का। शुरुआत दिल्ली की खबर से करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार, अक्षरधाम और मयूर विहार में धुंध छाया रहा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा हुई बेहद खराब। आनंद विहार, मुंडका और ओखला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंचा। कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार एक्शन में आई। कोरोना की तीसरी लहर पर होगी समीक्षा बैठक। कोरोना पर आज शाम 4 बजे केजरीवाल सरकार की बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर पर भी चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,200 नए मरीज आए सामने। देश में 24 घंटे में 704 लोगों की मौत का कुल आंकड़ा 1,24,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 83,64,086 केस आए सामने, जबकि 5,27,962 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। पिछले 24 घंटे में 6,842 नए मरीज मिले, जबकि 5,148 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,98,000 से ज्यादा केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अमित शाह ने कहा, बंगाल में पीएम मोदी के नेतृत्व से परिवर्तन आएगा। बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि केंद्र की योजना का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा। ममता बनर्जी डरी हुई हैं। अमित शाह 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। अमित शाह पार्टी नेताओं के संग बैठक करेंगे। बीजेपी दलित कार्यकर्ताओं के घर खाना भी खाएंगे। बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाएं करेंगे संबोधित। उनकी पहली सभा हायाघाट, जबकि दूसरी जौली विधानसभा क्षेत्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली बेनीपट्टी और दूसरी कानासोई विधानसभा क्षेत्र में होगी। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन की भी कई रैलियां। तेजस्वी यादव आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी आज 8 जगहों पर धुआंधार प्रचार करेंगे। आज बिहार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहरसा, मधुबन, समस्तीपुर और दरभंगा में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद उनकी चुनावी जनसभा भी होनी है। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से बढ़त बनाए हुए हैं। बहुमत से जो बाइडेन सिर्फ 6 कदम की दूरी पर। वहीं डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन को अब तक 264, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। नवादा में बाइडेन तो मिशिगन में ट्रंप आगे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट वर्जीनिया और इंडियाना में जीता, तो वहीं जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप ने काउंटिंग पर शक जताया। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में धांधली का आरोप लगाया। काउंटिंग रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ट्रंप ने ट्वीट कर पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का दावा भी कर दिया है। वहीं अमेरिका में निर्णायक माने जा रहे 3 स्टेट्स विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में से विस्कॉन्सिन में बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बीच विरोध के सुर न्यूयॉर्क में भी उठ रहे हैं। हजारों की संख्या में यहां लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के विरोध में भारी संख्या में लोग हुए इकट्ठा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो वो हफ्तों तक यहीं डटे रहेंगे। न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया। अमेरिका में काउंटिंग के बीच पोर्टलैंड में हिंसा, काउंटिंग रुकवाने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।
पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़, पुलिस ने 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में चुनाव के दौरान पुलिस और ट्रंप समर्थकों में भिड़ंत हो गई। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बीच हिंसा की आशंका बढ़ी, व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका में मुख्य मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए बिल्डिंग से लेकर घरों को कवर से लैस कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ की वोटिंग। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के मुताबिक 69% अमेरिकी मुस्लिमों ने जो बाइडेन को वोट किया। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल की दूसरी खेप भारत पहुंची। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ। 3 राफेल विमान बुधवार को रात 8:14 पर भारत में दाखिल हुए। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद राफेल सीधे गुजरात से जामनगर पहुंचे। पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 6 रॉकेट लॉन्च कर दिए गए। भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम, बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर में आतंकी सुरंग पकड़ी। भारत पाक सीमा पर आतंकियों ने सुरंग बनाई थी। सुरंग के पीछे पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की साजिश है। सुरंग की मदद से भारत में घुसपैठ कराने की साजिश थी। करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान की नई चाल आई सामने। गुरुद्वारे के रख रखाव का काम पाकिस्तान सिख समिति से छीनकर नए संस्थान को सौंपा गया। बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं। करतारपुर गुरुद्वारे की जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है। करतारपुर गुरुद्वारे के रख रखाव की जिम्मेदारी जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सौंपी गई है, उसके सभी 9 सदस्य ईटीबीपी के ताल्लुक रखते हैं। ईटीबीपी को पूरी तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस कंट्रोल करती है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 दिन के नेपाल दौरे पर है। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्व चंद्र थापा ने नरवणे का काठमांडू में स्वागत किया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी आर्मी चीफ नरवणे को नेपाल सेना की जनरल उपाधि देंगे। विवादित नक्शा जारी करने के बाद भारत की ओर से यह पहला आधिकारिक दौरा है। दुबई में खेले जाने वाले पहले क्वालीफायर में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें होंगी आमने सामने। मैच शाम 7:30 बजे होगा शुरू। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के पास लगातार दूसरा खिताब जीतने का है मौका। चेन्नई से पहला मैच हारने के बाद मुंबई ने जबरदस्त वापसी की है। वहीं महिलाओं के आईपीएल में वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 5 विकेट से हरा दिया। मिताली राज की टीम ने लीग में पहली बार हरमनप्रीत की टीम को शिकस्त दी। मैच में सुपरनोवाज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन का टारगेट दिया। जवाब में वेलोसिटी ने 19.5 ओवर में मैच जीत लिया। बिहार के भागलपुर में गंगा में नाव पलटी। नाव डूबने से 5 की मौत, 15 की हालत गंभीर। नाव में 100 लोग थे सवार। यूपी के बुलंदशहर में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा में रातेवाली गांव में पिछले दिनों पुलिस टीम पर हमला करने का वीडियो आया सामने। गांव के लोगों ने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें 3 महिला पुलिसकर्मी सहित 16 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। गुरुग्राम में बदमाशों ने एक महिला के सिर में गोली मार दी और मौके से हुए फरार। कानपुर में एक मोबाइल की शॉप पर कुछ लोग पथराव करने लगे। स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की। कानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोपी पर पैसे चुराने का आरोप लगा है। बरेली में रेप और हत्या के आरोपी को लोगों ने पीट कर मार डाला। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। रोहतक में फेसबुक फ्रेंड से मिलने गई एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। युवती को उसके दोस्त ने दिल्ली के एक होटल में 4 दिनों तक बंधक बनाए रखा। उज्जैन में एक शख्स ने महिला पर एसिड फेंक दिया, जिससे वो पूरी तरह से झुलस गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
शामली में प्रेमी युगल पर प्रेमिका के परिजनों ने हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में लड़की के परिजन लड़के से हाथापाई कर लड़की को साथ ले गए। ग्रेटर नोएडा के काउंटी सोसाइटी में डबल मर्डर से हड़कंप मचा। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लखनऊ में बीडीसी सदस्य की हत्या के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इंकार किया। सांसद के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया गया। ललितपुर में एक दुकानदार ने दलित युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि युवक ने दुकान में मटके से पानी लेकर पी लिया था। भरतपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाते समय एम्बुलेंस रोकने पर पुलिस ने पीड़ित परिजनों के साथ मारपीट की। एमपी के नेवरी में एक 3 साल का मासूम बोरवेल में गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के भदोही में दारोगा ने शिकायत दर्ज करवाने आई युवती से अश्लील बातें की। ऑडियो वायरल होने के बाद दारोगा निलंबित, जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में एक महिला से बदमाशों ने सोने की चैन छीन ली। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर पिस्तौल तान दी। गुजरात के अहमदाबाद में एक कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। हादसे में 9 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। आग लगने से खेत में अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर पावर हाउस के सामने एक मारुति कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोग बाल बाल बचे। झांसी में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार में धमाका हुआ। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से लोगों की जान बची। वहीं आगरा में तेज रफ्तार कार पोल से टकरा गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी। कार के परखच्चे उड़ गए। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक बिल्डिंग का छज्जा ढह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू टीम की मदद से घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। नोएडा में महिलाओं ने धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया। प्रदूषण की वजह से चांद कई जगहों पर नहीं दिखा। जम्मू कश्मीर में भी करवा चौथ की धूम दिखाई दी। जगह जगह महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करती दिखी। जयपुर में कांग्रेस पार्षद महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। होटल में ही पूजा अर्चना की। देश में सोने की कीमतें 388 रुपए गिरकर 51,210 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची। वहीं चांदी 1,506 रुपए गिरकर 61,179 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स फिलहाल 60% क्षमता के साथ भरेंगी उड़ान। एविएशन मिनिस्ट्री ने 24 फरवरी तक पाबंदी बढ़ाई। रिटेल स्टोर चलाने वाली मार्क्स एंड स्पेंसर कंपनी को 94 सालों के इतिहास में पहली बार घाटा। सितंबर की छमाही में कंपनी को 851 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग अभी भी जारी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर आरोप लगाया कि उसकी ओर से कुर्दिश आतंकवादी युद्ध लड़ रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12 लाख 27 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 97,88,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,39,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 6 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 16,93,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 29,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 55,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।